नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी झंडा जुलूस निकालने के लिए शांति समिति की बैठक की गई, कहां वाहन पलटने से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके साथ ही जानेंगे कहां पुलिस ने छापेमारी कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बलिया में सरकार की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल के निर्देश पर शांति समिति की बैठक उपटेशगंज चौकी पर हिंदू समुदाय के मेंबर्स, मुस्लिम समुदाय के भी मेंबर्स बुलाकर जिक्र की गई। इस बार बलिया का प्रसिद्ध महावीरी झंडा में जो जुलूस अखाड़े निकाले जाते हैं, इस साल जुलूस अखाड़े में चाकू, भाला, डंडा व शस्त्र वर्जित हैं। शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी झंडा जुलूस शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए घुमाया जाएगा। वहीं मुहर्रम के भी जुलूस में शांतिपूर्ण तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। की बैठक महावीरी झंडा मुहर्रम पर खास तौर से आए हुए व्यक्तियों को, धार्मिक लोगों को क्या क्या संदेश दिया गया, किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाई गई? आज की शांति समिति की बैठक में सभी लोग इकट्ठे हुए थे। महावीरी झंडा मुहर्रम और अखाड़े से संबंधित बैठक हुई थी। इसमें शासन के निर्देश जो प्राप्त हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी तरह का शस्त्र प्रदर्शन, किसी तरह का शस्त्र को लेके बाहर कोई नहीं निकलेगा, किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। वो इन्हीं सब बातों को सभी मुहर्रम के लोगों को, सभी महावीरी झंडा उठाने वाले लोगों को, अखाड़े वाले लोगों को ये समझाया गया है कि आप भी अपने गांव क्षेत्र और कस्बे में के लोगों को बताइए कि शस्त्र का किसी भी तरह का प्रदर्शन वर्जित है। ऐसा अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बेहतर यह है कि इसी कार्रवाई से बचने के लिए कि आप सभी समझाइए कि पूर्व की भांति इस बार किसी तरह का शस्त्र प्रदर्शन नहीं हो। सर, साफ सफाई के लिए बराबर ये मुद्दा उठता है और दूसरा नगर कमेटी जो है बराबर ये कहता है कि हम आगे। तो एक अस्थायी इसका व्यवस्था किया जाए सर, इस पर क्या कहना है? किसी तरह का ऐसा विवाद नहीं है। वो आपस में ही एक नगर कमेटी है और एक मिट्टी मंदिर की कमेटी है, दोनों आपस में मिल के निकालते हैं। उसमें कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी बात पे दोनों में मनमुटाव है। इस बात का हम लोग दोनों लोग को बैठा के सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों और ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी ने जय स्तंभ चौक के पास स्थित कांग्रेस भवन के प्रांगण में विरोध दर्ज कराते हुए एकजुट हुए। कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को ईडी पूछताछ कर रही है, जिसका दिल्ली सहित सभी प्रदेशों में विरोध कर रहे हैं। इस पर भाजपा अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने ईडी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष संविधान के ऊपर हो गया है? इन बातों पर कांग्रेस को अपने विचार जरूर रखने चाहिए। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार उनकी तानाशाही रवैया से लोग त्रस्त हैं और आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को ईडी के माध्यम से बार बार परेशान किया जा रहा है। वैसे भी ये मामला का जो है निराकरण 2015 में हो चुका है। अब फिर पुनः उनको इस तरह से परेशान करना ये अनुचित है। पहले इन्होंने किसान के ऊपर, फिर जवान के ऊपर, आज जनता की आवाज़ उठाने वाले के ऊपर ये एक दिग्भ्रमित करना चाहते हैं हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कि ये इसी में उलझे रहें और आगे देश की जनता के बारे में ना सोचें। ये गलत है। हम इस ईडी को विरोध करते हैं। इस तरह से ना किया जाए। हमारी सोनिया गांधी ने स्पष्ट कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें अगर एक दिन नहीं, अगर 100 दिन ही बुलाएंगे तो हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी गलती क्या है ये बता दें, परेशान ना करें। ईडी है एक संवैधानिक संस्था है और वो स्वतंत्र एजेंसी है। जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल भ्रामक है, गलत है। ईडी जो कार्रवाई करती है, पीएमएलए के अंदर कार्रवाई करती है, वो किसी भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। उनके पास पूरा गोपनीय जानकारी रहता है। और जिस प्रकार से इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में कांग्रेस कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने पूरा देश भर में एक ऐसा हल्ला मचाया और उसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया जो कि सर्वथा गलत। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता
खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। आज सोमवार को सुबह 3 बजे से वाराणसी के शवदा पर घर वापसी के दौरान केवा काम के समीप मैजिक पलटने से 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी सोनू पांडे, विनोद पांडे, रामेश्वर पांडे, शिव कुमार पांडे, तारकेश्वर पांडे, छेदी पांडे, कमलेश्वर पांडे, उमेश पांडे, नंदा समेत कई लोग शामिल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल भभुआ में किया जा रहा है। घटना कैसे हुई? सर ये लोग गए थे बनारस बाबा को संस्कार करने, उधर से लौट रहे थे। लौटते वक्त केवा गांव के पास ही अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें सारे लोग घायल हो गए। क्या सभी एक ही परिवार से थे? सब एक ही परिवार के दान होनी इतना बच गई, टल गई कि समझे कि परिवार में इन लोग के अलावा कोई नहीं था, सब परिवार ही चला गया था। घर में बस छोटे बच्चे थे और औरत थे, सब एक ही परिवार के। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है उदय नारायण पांडे। कहाँ घर हुआ? सर हमारा घर सुंडियारा है। किस प्रखंड में? सर भभुआ में। कैमूर से जिला संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के व्यापारी रविवार शाम को सिविल लाइंस में जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इनमें एक होटल संचालक, छावनी परिषद का नामित सदस्य और एक फायर कर्मी भी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 4,24,000 रुपए, 15 मोबाइल और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। सभी के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस में मुकदमा दर्ज है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के अज्ञान कोतवाली क्षेत्र के नवई चौराहे पर रविवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने एक वृद्धा को कुचल दिया। वृद्धा की नवाबगंज सीएससी से जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। साप्ताहिक बाजार से सब्जी लेकर ये वृद्धा घर लौट रही थी कि रास्ते में ये हादसा हो गया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उसके बाद परिजन शांत हुए और उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञान कोतवाली क्षेत्र के झलोतर गांव के रहने वाली वृद्धा मोहन रैदास रविवार देर शाम नवई की साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही थी कि ऐसा हादसा हो गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बदायूं जिले के कचलागंगा घाट पर कांवड़ियों की भारी संख्या देखने को मिली। इसी के साथ पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जिसके कारण घंटों जाम लग गया। जाम होने के कारण कांवड़ियों में रोष फैल गया और जमकर मारपीट भी हुई। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार और सीओ सिटी प्रीति त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर के बिशनीपुर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान फ्लैग मार्च बिशनीपुर चौराहा, चित्तू पांडे चौराहा, रेलवे स्टेशन चौक होते हुए आगे जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान सीओ सिटी प्रीति त्रिपाठी ने बताया कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, कुछ भी संदेह जैसा लगे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस मौके पर शहर कोतवाल प्रवीण कुमार सिंह, बिशलाघाट चौकी प्रभारी अमरजीत यादव समेत काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के गाजीपुर जिले में पुलिस की बदमाशों के साथ झड़प हो गई। भोर में दुल्हनपुर थाना क्षेत्र के अमारी गेट के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख बदमाश भाग रहे थे। पुलिस ने टॉर्च जलाकर रोकने का प्रयास किया तो बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग कर हसराजपुर की तरफ भागने लगे। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से शातिर 25,000 का इनामिया बदमाश रणजीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र विंध्याचल सिंह निवासी नसीरपुर थाना जंगीपुर जख्मी होकर गिर पड़ा, जिसके पैर में गोली लगी है। हालांकि दूसरा साथी अनुज पाठक फरार हो गया है। पुलिस जख्मी बदमाश रणजीत सिंह उर्फ गोलू को गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाने गई थी। वहीं अन्य बदमाश अनुज पाठक उर्फ चीकू की भी तलाश की जा रही है। सर दुल्लापुर थाना अंतर्गत आज फायरिंग हुई है, सर पूरा मामला क्या है? देखिए, दुल्लापुर थाना क्षेत्र में आज चेकिंग चल रही थी। मेरे द्वारा अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग के निर्देश जो है वो कई थानाध्यक्षों को आज दिए गए थे, जिसमें वांटेड और पुरस्कार घोषित को धरपकड़ हेतु आज आदेशित किया गया था। आज दुल्लापुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 मोटर बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की थी पुलिस ने, और उन्होंने गाड़ी जब नहीं रोकी तब एसओजी टीम वहाँ पे मौजूद और थानाध्यक्ष मौजूद थे।
उन्होंने को रोकने की कोशिश की। इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर खोल दी और जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत है और रंजीत सिंह उर्फ नकुल, उसके पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया है। जब इसे पूरी तरीके से पूछताछ जब की गई तो इसने अपना नाम रंजीत सिंह उर्फ गोलू बताया है। कई थाना क्षेत्रों का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके ऊपर 3 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है। कई मुकदमों में इसने 302 विद लूट के भी मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत है। थाना क्षेत्र दुल्लापुर में 18 जुलाई 2022 को एक लूट की घटना इन लोगों ने कारित की थी, जिसमें पिकअप को लूटने की इन्होंने कोशिश की थी और ड्राइवर को भी गोली मारी थी। उसमें मुकदमा पंजीकृत है। इसमें SP सिटी और CO सिटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो की गई है और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाए। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हजारीबाग के जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़का गांव प्रखंड के चेपकला पंचायत के पन्नवा टांड गांव में लगभग एक सप्ताह से हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। लोग हाथियों के डर से अपने घर को छोड़कर स्कूल बिल्डिंग का सहारा ले रहे हैं। 30 घर की बस्ती में डर का माहौल है और लोगों में गुस्सा भी है और अभी तक कोई फॉरेस्ट ऑफिसर या विधायक, सांसद या सरकारी ऑफिसर उनका हालचाल जानने भी नहीं आया है। घर कैसे टूट गया? हाथी आया तो रट बसवा बाजे लगल तो हम भाग गए। सरकार की तरफ से हाथी तोड़ने के बाद कोई देखने आया आप लोगों को? ना। कैसे जी रहे, कहाँ रह रहे? घर तो पूरा टूट गया। वहाँ स्कूल में सब जा रहे, सब डेक्ची पतोला तोड़ देते, जो 4 चुनल सो खा गलती। घर के अलावा और क्या नुकसान दिए? सब चीज नुकसान दिलथिन। वो सब चाउरो खेलथिन, डेक्चियो तोड़ ताड़ दिलथिन। छौरी पछो सब कूदले भागले अपन जान लेके। छौरी पछो सही रहथिन। विधायक, सांसद कोई हेल्प किए, मदद किए? ना, कहाँ को कर लेती है, लेना जाते कुछ कहते नहीं है। और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या मदद चाहते हैं? यहाँ रहने के लिए हम इनका सुविधा दे देते हैं, खाने के लिए का खाइए, कहाँ रहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहरी। कहाँ घर है, जगह कहाँ है? पन्नवा टांड। का गाँव? हाँ, बड़के गाँव। क्या समस्या हो रही है? घर धस दिलथुन, येलुआ खा गेलथुन, चावल खा गेलथुन, 4 गो छगरिया मरा दिलथुन और स्कूल या बच्चा के साइकिल तोड़ दिलथुन तो स्कूल भी नगा हो गए। तो कैसे हम रहिए, कैसे पढ़ते लिखते और सरकार की तरफ से कुछ या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिला आप लोगों को? ना मिला। कैसे रह रहे हैं अभी आप? कहाँ रह रही हैं? घर तो टूट गया। स्कूल नहीं रहिए। हाथी लगभग कितने दिनों से आप लोगों को तंग कर रहा है? 8 दिन से। आपका घर कब तोड़ा? 8 दिन हुआ। 8 दिन से कोई अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या सरकार की तरफ से लोग आपको देखने आए कि कैसे रह रहे हैं आप लोग? कोई ना देखे आवे। और नेता विधायक जो आपकी विधायिका है अम्बा प्रसाद, करे सोनू आवे थे से है। तो सोनू जी आए हैं? हाँ। ये सोनू जी कौन? और वो खिवा से कुछ मिला, कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना? 10 किलो मिला चावल, तो उतरे ने बांटल ये 4 किलो। मतलब सिर्फ आपको नहीं, सबको मिला के 10 किलो मिला? हाँ, सबको मिला के। क्या नाम हुआ आपका? फूलमती देवी। ये जगह कहाँ पे है? ये पन्नवा टांड है। बड़का गाँव? बड़का गाँव। सबसे पहले सर, जब मुझे मालूम हुआ कि पन्नवा टांड मेरे क्षेत्र में पड़ता है तो मैं यहाँ पर लगातार मैं मिल रहा हूँ लोगों से और मिलने के बाद इस बात को मैं प्रशासन तक, जो जिला प्रशासन के लोग पदाधिकारी उनको मैं वहाँ तक मैं इस मैसेज को पहुंचा रहा हूँ और जितना जल्दी वो सारे विकल्प का मैं व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि इन लोगों को, खास करके जो लोगों में डर है, खौफ है, भय है, उससे ताकि निजात मिल सके और इन लोगों को जो ज़रूरत का चीज़ जो है, जो नुकसान हुआ है उसका पूरा का पूरा मैं प्रयास कर मैम से भी आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया है? सर, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे जाएंगे, सारे लोगों को लेकर के इनकी समस्या को रख करके जो भी इनकी क्षति नुकसान हुआ उसको पूरा लोगों को दिलाने का जो सरकारी मतलब होता है सुविधाएं सारे मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम हुआ और मैं बड़का गाँव जिला परिषद बड़का गाँव पश्चिमी से हूँ और मैं प्रतिनिधि। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद की रिपोर्ट। रायगढ़ कर्मा साहू सदन सामुदायिक भवन में प्रदेश अध्यक्ष नरेश सागर वंशी की अध्यक्षता में ऑल इन्वेस्टर इन्वेस्टिगेशन के बैनर तले
PACL में जमा निवेशकों का पैसा जो 22 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और अधिनियम बोर्ड ने कंपनी के योजनाओं को अवैध मानते हुए पल्स इंडिया लिमिटेड के सारे अकाउंट सीज कर दिए थे, जिसके कारण निवेशकों का पैसा मिलना बंद हो गया। जो सेबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 करोड़ से भी ज़्यादा निवेशकों का 49 करोड़ से ज़्यादा रुपया है जो सेबी के पास जमा है, जो लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके कारण पल्स ग्रुप ऑफ कंपनी अपने निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आज निवेशक बहुत परेशान हैं। मैं नरेश कुमार सागरवंशी आईएसओ संगठन प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोग जो है आईएसओ संगठन के बैनर तले जो है PACL निवेशकों का बैठक ले रहे हैं। ये हमारे रायगढ़ जिले कमेटी का बैठक है। ये हम लोग लगातार जो है हर जिलों में इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ के PACL निवेशक हैं उनका जो है जिसमें से जो है 1000 करोड़ लगभग 10 लाख निवेशकों का पैसा जो है सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिलना था, जो 6 साल से अधिक हो गया है और वो नहीं मिल रहा है। उसके कारण हम लोग जो है रणनीति बना रहे हैं, आंदोलन की रणनीति बन रही है राष्ट्रीय स्तर का। इसकी तैयारी के लिए हम लोग आज जो है तैयारी के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, ये सुनने को मिला था कि अभी बीच में कलेक्टर महोदय के द्वारा आवेदन मंगाया गया था कि कौन कौन निवेशक का पैसा मिलना है। जी, ये प्रत्येक जिलों में जो है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में इस प्रकार से राज्य शासन के द्वारा पहल किया गया है, लेकिन चूंकि ये केंद्र स्तर का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है और उसमें RM लोढ़ा साहब की कमेटी बनी हुई है, सेबी इसमें काम कर रही है, तो इसमें किसी भी राज्य के पास जो है अधिकार नहीं है कि इसकी कोई संपत्ति बेच सके। और चूंकि राज्य सरकार संपत्ति बेचे बगैर जो है एक ढेला भी देने वाली नहीं, तो एक ढेला जब बेच नहीं सकती तो पैसे कहाँ दे पाएगी। हम लोग भी इसी मांग को लेकर के राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि बार बार हमारी मांग रही है कि आप जो है हमें सहयोग करें। राष्ट्रीय स्तर का मामला है, केंद्र से आप बात करें, हमारी बातों को केंद्र तक पहुँचाएं, जो समस्या आ रही है इसको दूर करवाएं। तो क्या आप लोग केंद्र से ऐसा कुछ जानकारी मिल रहा है कि आप लोगों का पैसा निवेशकों का जल्दी वापस हो जाएगा? देखिए, जल्दी कहने को तो आज मामला 8 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 6.5 साल से ऊपर हो गया। अब इसको अगर जल्दी कहते हैं तो हमारे लिए यही जल्दी है। अच्छा सर, अपना परिचय दे देंगे। मैं नरेश सागरवंशी, आईएसओ प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।